Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Zafar Bhai, for your time and spending from your busy schedule. Zafar Bhai is leading this wonderful organization, and we have seen all his various videos जो इधर उधर फिरती रहती हैं. बहुत जबरदस्त काम है. We all are inspired, and to be honest, we are proud of you. हर कराची के हर बड़े चौक के ऊपर आपका हमें लंगर नजर आता है, and to be honest, that's wonderful arrangement. बड़ी खुशी होती है सारी चीजें देखते हुए. So good job, keep it up. अल्लाह में आपको जज़ा दे. And now over to you. Thank you very much. Thanks a lot, Zafar bhai. Thanks for your time. Over to you. बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया. Zafar साहब, you may start. You may start. आप अपना बताना चाहें शुरू कर सकते हैं आप. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जो इस वक्त शहर में बेरोजगारी है या शहरों में जो मुश्किलात है लोगों के लिए, उनको हल किया जाए किसी भी तरीके से. उसके लिए हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों को पहले तो हम रमज़ानों में देते थे रक्शे या दीगर चीज़ें कि उनको रोज़गार दिया जाए, लेकिन इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला भूख का चल रहा है कि कोविड की वजह से जो इंडस्ट्रीज बंद हुई, जो प्राइवेट कंपनियां बंद हुई और बेरोजगारी बढ़ी, वो इतने बड़े पैमाने पे जिसकी कोई इंतहा नहीं है. ऐसी ऐसी फैमिलीज राशन के लिए रब्ता करती हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है. लोग अपनी कल्टस या ऑल्टो गाड़ी रोक कर बताते हैं ऑफिस में आके कि मेरे बच्चों की 6 महीने की फीस चढ़ गई है, 8 महीने की फीस चढ़ गई है, 12 महीने की फीस चढ़ गई है, और 3 बच्चे हैं तो लाज़मी बात है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख. फिर उसके बाद लोगों के ब्लॉग बहुत मुश्किलों में हैं जब से प्राइवेट कंपनियों ने लोगों को निकाला कोविड की वजह से, या उनकी तनख्वाहें आधी कर दी. बास कंपनियों ने 6-6 महीने से तनख्वाहें नहीं दी हैं. तो बहुत मुश्किल हालात हैं. इन हालात में हम कोशिश कर रहे हैं एक अच्छी तस्वीर बने और लोग जो हैं वो बस अपने मसाइल हल करें और जैसे तैसे लोगों को उन मुखैर हजरात से मिलवाया जाए जो किसी भी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं. तो इस लाइन पे भी काम कर रहे हैं भरपूर तरीके से. इसमें जफर साहब सवाल अभी पूछ लें. जी बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछें, बता. मेरा एक वो थी, मतलब आप नो डाउट द जॉब व्हाट यू आर डूइंग इज एक्सेलेंट, बट इंस्टेड ऑफ, जो मेरी एक थोड़ी सी, मतलब मैं आपकी एफर्ट भी देखता हूँ, आपकी टीमों के भी देखता हूँ, सेल्फलेस लोग अप्रोच कर रहे होते हैं, बट आंट बी फीडिंग द फिश रादर देन ट्रेन देम टू कैच द फिश. हाँ बिल्कुल, जहाँ लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हों वहां पर कितनी इंडस्ट्रीज में लगा सकता हूँ, और मैं किससे बात करूँ? मैं अपने जिस डोनर से बोलूंगा मुझे इंडस्ट्री लगानी है, या एक छोटा कारखाना लगवा दो, या ठेले दिलवा दो, या रक्षा दिलवा दो, तो रक्षा ही 3 लाख रुपए का है. यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, अब इस वक्त हम पर डे 50,000 रोटियों में पहुंच चुके हैं, और कोई फकीर हमारे पास आके नहीं खाना खा रहा है, क्योंकि फकीर तो कमा रहा है ना रोड के ऊपर 4,000 रुपए पर डे. वो अपना आधा घंटा मेरे पास खाना खाने में क्यों जाया करेगा? मेरे पास तो वो लोग आके खाना खा रहे हैं जो बेचारे सुबह निकलते हैं नौकरियां ढूंढने के लिए और पूरा दिन परेशान इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, और बस उनको एक फायदा ये, घर जाते हुए अपने माँ बाप बीवी बच्चों के लिए खाना लेके चले जाते हैं. यहाँ से थैली के ऊपर कुछ प्रिंट नहीं होता, कोई ऐसी चीज नहीं होती. क्या ऐसा काम कराया जाए कि हाँ चलो 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए का, या मैं कहता हूँ 10 आदमियों को खाना ले जा रहे हैं तो 150 रुपए का खर्चा आएगा. अभी मैं 150 रुपए का खर्चा जो है, कामरान, 150 रुपए के खर्चे से मैं एक फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ कि भाई तुम खाने की टेंशन छोड़ो, तुम अपना रोजगार ढूंढो, किसी भी तरीके से अपने आप को खड़ा करो. अगर एक शख्स के घर में खाना ही नहीं है वो कैसे रोजगार ढूंढेगा, किधर जाएगा? तो यही इतना बड़ा सवालिया निशान है. मुझे लोग बोलते हैं कि यार इंडस्ट्री लगा दो, तो दे पैसे, मैं लगा देता हूँ इंडस्ट्री. मुझे तो लोग आके पैसा दे नहीं सर, डोंट गो फॉर दैट मच. मतलब स्किल डेवलपमेंट भी तो कोई चीज होती है ना. कोई नाई है, कोई दूसरे ये जो कारपेंटर टाइप है, या इस तरह की चीजें, आपकी बात 100% सही है. मैं कह रहा हूँ ना, हम तो खुद देते रहे, ठेले देते रहे हैं लोगों को. 5,000 रुपए का ठेला खरीदा, उस पर 15,000 रुपए के फल डलवा दिए, सब्जियां डलवा दी. मेरे मोबाइल पे डेली तकरीबन लगभग कोई 200-250 लोग अपनी सीवियां भेजते हैं. बात यह कि इस वक्त जितनी बड़ी ये मुसीबत आई हुई है, ये तो रियासत ने देखना है
कि अपने लोगों को कैसे नौकरियां करानी है। मुझे एक शख्स आके कह रहा है जी मेरे पास ये मैंने मन्नत मानी थी, मैं भूखों को खाना खिलाऊंगा जी, मैंने कुरान में आयत पढ़ी तो मैंने खाना खिलाना है, मैंने हदीस सुनी खाना। मैं उस शख्स को जैसे ही बोलता हूँ ना कि यार मैं आपके 10,000 रुपए का ठेला दिलवा दूं किसी को, वो कहता नहीं नहीं मैंने खाना खिलाना है। तो ये मुश्किलात है। हाँ, अब कोई एसोसिएशन है कराची में, 7 बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इनकी एसोसिएशन है, एक एक एसोसिएशन जिम्मेदारी ले ले। मेरे पास सेंटर मौजूद है जहाँ पे मैं स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करा रहा हूँ, औरतों को भी करा रहा हूँ, बच्चों को भी करा रहा हूँ, बड़ों को भी करा रहा हूँ, सब कुछ करा रहा हूँ। एडमिशन तो आए, हर बंदा परेशान है, बोल रहा है भाई सही है 3 महीने बाद में ये कोर्स सीख लूंगा, जॉब की सिक्योरिटी क्या है, काम कहाँ से मिलेगा। बहुत बहुत मुश्किलात हैं इस वक्त की पोजीशन पिछले 10 सालों में बहुत इतनी कोई अच्छी नहीं है। तो जफर भाई थोड़ा सा स्टेट्स देंगे हमें कि कितने आपके ये मतलब है कि ये खाने के इंतजाम आपके चल रहे हैं और कितने लोगों से रोजाना मुस्तफीद होते हैं और राशन वगैरह आपके कैसे होता है अरेंजमेंट? देखिए हमारे जो दस्तरखान चल रहे हैं वो हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि हमारे जो भी दस्तरखान है वो उनमें कभी भी कोई चंदा खैरात सदका कोई ऐसी पेटी नहीं लगी होती, किसी यतीम मिस्कीन माजूर की तस्वीर नहीं लगी होती। और उन दस्तरखानों पे लिखा होता है जी ये वही पैसा है भाई जो आप अपने बच्चों पे खर्च कर रहे हैं, यहाँ से खाइए भी और अपने घर भी लेकर जाए। कोई शख्स जो इसके पास पैसा है वो क्यों किसी दस्तरखान पे जाएगा। हमारा जो चौरंगी वाला दस्तरखान है वो तकरीबन 15,000 लोगों का खाना बनाता है। लोग अपने रोजाना? घरों से पतीलियां लाते हैं, रोजाना पतीलियां लाते हैं, बर्तन लाते हैं, थैलियां लाते हैं, वो अलग बट रहा होता है, रोटियां वहां भी खिलाई जा रही होती है और वहां की जो तंदूर है वहां से रोटियां बन के जो शारा फैसल वाला कंटेनर है फ्री रेस्टोरेंट वहां भी जा रही होती है। इसी तरह से जो अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर किचन बना हुआ है पूरा और तंदूर लगा हुआ है, वहां पे लोग खाना खाते हैं। वहां तकरीबन 2200 से 2500 लोग डेली खाना खाते हैं और उस तंदूर से खाना पक के और किचन से जो दूसरा वाला है हमारा, एक शारे फैसल और एक IH, इन दोनों में से एक को जौहर संभाल रहा है दस्तरखान और एक को अब्बासी शहीद अस्पताल संभाल रहा है। इसी तरह से जो हमारा सोराब बोर्ड वाला दस्तरखान है, चूंकि वो अड्डा है बस का, पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं भी जाना है सोराब बोर्ड से बस में बैठना पड़ता है और जितने मजदूर हैं वो वाटर पंप पे बैठते हैं और जो भी नई कराची, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, खुदा की बस्ती, बंगो पीर जाता है यहीं से गुजर के जाता है। तो इस दस्तरखान पे हमारे इतना लोड है, देखिए तकरीबन ये भी कोई 15 से 18,000 लोगों का डेली यहाँ से सेटअप चल रहा है। उसके अलावा जो लोग जिन फैमिलीज में ऐसे लोग हैं माजूर हैं सारे या किसी वजह से या बुजुर्ग हैं इनका कोई नहीं है, उनके जो खाने जाते हैं घरों पे वो अलग सिस्टम है। तो हमारा अब तक जो रोटियों का निजाम पहुंच चुका है वो तकरीबन 50,000 के करीब करीब है, किसी दिन में 42-44,000। लेकिन हम काम बड़ा खुल के कर रहे हैं। इसी तरह से जो हमारा गुलबर्ग वाला रेस्टोरेंट है, फ्री रेस्टोरेंट जो है जो हमने इंडस्ट्रियल एरिया में लगाया है, वहां पर भी ये पोजीशन है कि जो वहां से रोटियां बन रही होती हैं, जहां जहां कमी होती है वहां पहुंच रही होती है। इसी तरह से जो एक्सपो सेंटर में कोविड है का पूरा मरकज बना हुआ है पिछले 10 महीनों से, वो सारा खाना, रात का खाना, दिन का खाना, वो सब JDC से जा रहा है। इसी तरह से जो अब्बासी शहीद में कोविड वाला पोर्शन है उसका भी सारा खाना JDC की तरफ से जा रहा है। इसी तरह से सखर का आइसोलेशन है, अभी 11 महीने होने वाले हैं, उसका भी सारा खाना जो है वो JDC की तरफ से। तो हम ये जितने भी सेंटर्स हैं इन सब पे खाने चला रहे हैं और हमारी कोशिश होती है हमारे किसी सेंटर पे भी कोई किसी माजूर की तस्वीर ना लगी हो। और कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि एक छोटी सी पतीली लेकर कोई बैठा हुआ है या नहीं, पूरे पूरे तंदूर लगे हुए, पूरी पूरी देगें चढ़ी हुई है, आपको जितना खाना है खाइए, जितना लेके जाना लेके जाइए, हम मना नहीं करते। बहुत सारे लोग आते हैं आपने इसको 25 रोटी क्यों दे दी, आपने 20 क्यों दे दी, बेचेगा। तो मैंने कहा आपने हौसला है कि आप रोटी बेच के, और अगर रोटी बेचेगा तो भाई अपने घर वालों के लिए शायद कोई दवाई ले ले, बच्चे का दूध ले ले, तो हम इस साइंस में पढ़ते ही नहीं है, जिसने जो मांगा है उसको दो। और बड़ा साफ साफ हमारी आवाज है, जैसे हमने कोविड के राशन में आवाज लगाई थी कि जिसको राशन चाहिए वो लेटर हेड पे लिखवा के ले आए, अपने मस्जिद के मौलवी से, अपने मंदिर के पंडित से, अपने चर्च के फादर से, अपने गुरुद्वारे के जो भी बड़े, जितना वो लिखेगा उतना राशन देंगे और हर 6-6 दिन बाद देते रहे लोगों को। 4 महीने 10 दिन दुनिया का सबसे बड़ा राशन ऑपरेशन चलाया, किसी से उसका मजहब नहीं पूछा, किसी से उसकी जबान नहीं पूछी, हम तो ऑपरेशन कर रहे हैं, लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं। लोग मुश्किल में हैं, मतलब बहुत ही अजीब सूरत हाल है इस वक्त। अच्छा जफर भाई, मैंने ये नोट किया आपकी आपकी वीडियोस के अंदर माशाल्लाह खाने का इंतजाम क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है। टू बी ऑनेस्ट रियली इट इज वंडरफुल। इतना आपको किसी रेस्टोरेंट में आप खाएं तो 2-3 हजार से कम का एक बंदे का खाना नहीं होता। तो मेरी सजेशन ये थी कि आपकी चूंकि क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो क्या कोई इस तरह का इंतजाम हो सकता है जो जो बेहतर फैमिलीज हैं, जो थोड़ी सी अफोर्ड कर सकती हैं आपने, जो अपनी फैमिली के साथ वहां पर आए, खाना भी खाएं, ठीक है, बाकियों के साथ बैठ के भी खाएं, और जाते जाते जो उनको अल्लाह ने उनको तौफीक दी हो वहां पर कहीं पर आपको डोनेशन करके चले जाए। उससे क्या होगा हाँ कि दे दें जो डोनेशन। गरीब आते हैं उसको शर्म नहीं आएगी।
उधर आते हुए। ठीक है, मैं आपको फिर समझाऊं, मैं अपनी वीडियोस में रमजानों में भी बताता रहा हूँ कि हमने जो दस्तरखान लगाए हैं कराची में, उन दस्तरखानों में वेटर इसलिए सर्व करते हैं, कुर्सी टेबल इसलिए लगाई है कि हमने दस्तरखान लगाए हैं जिस तरह रसूल खुदा के बड़े नवासे हजरत इमाम हसन ने मदीने के बाहर मुसाफिरों के लिए दस्तरखान लगाया था कि कोई भी मुसाफिर, अमीर, गरीब, बादशाह, फकीर वहां से गुजरे, खाना खाए और अपने सफर के लिए खाना ले जाए। तो लाजमी बात है वो खाना सबका तो नहीं हो सकता ना, जिसके अंदर बादशाह भी खाना खा रहा हो, और मुसाफिरों के लिए। तो हमारे हर दस्तरखान मुसाफिरों के लिए वाज़े पैगाम है, पूरे कराची को पता है। और अगर कोई देना चाह रहा है डोनेशन दे दे, वो आपको रसीद बना के दे देगा। लेकिन हम इस तरह का खाना कि आप यहाँ खाना खा रहे हैं, बराबर में चंदे की पेटी लगी हुई है, एक माजूर की तस्वीर लगी हुई है, हम इन चीजों के खिलाफ, क्योंकि हमारे शहर के लोग इतने परेशान है, इतने परेशान है। देखिए कराची के लड़के को सरकारी नौकरी दी नहीं जाती, कोटा सिस्टम गले में आया हुआ है कराची वालों के। अब उसके अंदर किसी शख्स पे अगर मुसीबत आ गई है, उसके घर में भूख है, तो अब हम उससे बोलेंगे ये पहले पढ़ लो कि तुम क्या खा रहे हो। नहीं, बड़ा सख्त इम्तिहान है, लोग बहुत मुश्किल में हैं। आप किसी एक दस्तरखान पे देखें, आप परेशान हो जाएंगे। 40-40 किलो की देखें बन रही हैं और मिनट के अंदर खत्म हो रही हैं। खा ही रहे हैं लोग। कौन खुला हुआ सालन बेचेगा, कौन खुली हुई दाल बेचेगा घर ले जाके, रास्ते में कौन सब्जी बेचेगा। हाँ, लोग तनकीद करते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं, करते हैं। लोग मुसीबत में हैं। चलें साथ में हजारों घर दिखवाता हूँ कराची में जिनके घर में डेली फाका हो रहा है, एक वक्त का खाना छोड़ चुके हैं लोग। अभी और क्या करें, अब उससे इजी एक्सेस तो नहीं दे सकते कि भाई हर इलाके में चौरंगियों में तंदूर लगा रहे हैं, दस्तरखान लगा रहे हैं, तुम हेलमेट पहन के आओ, मुंह छुपा के आओ, जैसे आओ ले जाओ, किसी को भेज दो। तुम दस्तरखान पे आके ये बोल दो मोहल्ले में कोई भूखा है भाई, झूठ बोल के ले जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम देंगे। जफर साहब, मेरा सवाल एक और भी है। जहाँ कंट्री आप ये इतनी एडवर्स कंडीशन बता रहे हैं माहौल की, इट्स मीन इफ यू आर मेकिंग देम टू फीड, तो देयर आर पीपल हु आर, जिनका दिल इतना बड़ा है, वो सब कुछ हु आर सपोर्टिंग यू आल्सो। लेकिन जो लोग हमें कह रहे हैं कि भाई आप किसी को रोजगार करा दें, हम वो रोजगार करा के उस डोनर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई अभी देखे ना, मैंने कोविड से पहले 6000 मोटरसाइकिलें कराची में फ्री में दी लड़कों को कि भाई आप बेरोजगार हो, मास्टर्स हो, ग्रेजुएट हो, घर में बैठे हो, ये लो मोटरसाइकिल तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करके दे रहे हैं, और तुम कहीं फूड राइडर ही बन जाओ, निहारी और कोरमा ही सप्लाई करोगे तो 35-40 हजार का महीना कमा लोगे। डोनर्स ने दिया ना मुझे, मैंने बताया कि भाई हवेली रेस्टोरेंट वाले ने 20 मोटरसाइकिलें दी है, फलानी कंपनी ने 50 मोटरसाइकिलें दी है, फलाने ने 70 मोटरसाइकिलें दी है, हर चीज दिखाई मैंने, फेसबुक पे डाली, आज भी आप चेक करें आपको मिलेगा। जो डोनर देगा वही करूंगा ना। तो मैंने तो हमने तो अपील की भी है, लोग हमें रमजानों में रक्शे, मुख्तलिफ चीजें हम दे रहे होते हैं लोगों को, और हर चीज वाजे बताते हैं भाई ये आपको गिफ्ट दे रहे, और डोनर को बता दिया कि जो आपने चीज दी थी ये 25 लोगों को चली गई है। तो हम तो इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन बाकी का अगर मुझे कोई शख्स पैसा ही खाने का दे रहा है, खाना खिलाओ, तो मैं उसके पैसे में खयानत क्यों करूंगा। और मैं इस वक्त ग्राउंड पे देख रहा हूँ कि सबसे बड़ी मुसीबत ही इस वक्त खाना बना हुआ है, तो मैं क्या करूँ। तो आप दूसरों को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? बिकॉज एक टीम से दूसरी टीम बढ़ती चली जाए तो योर कवरेज एरिया। मैंने तो ओपन एक वीडियो बना के डाल दी कि जिस किसी को भी खाना खिलाने का शौक है और वो खिदमत करने का जज्बा रखता है, आप कहीं भी किसी भी इलाके में हो, किसी बस्ती में हो, आप अरेंजमेंट्स कीजिए, आप अपनी सप्लाई चेन बनाइए, खाना जितना आप मांगेंगे हम आपको देंगे। उस पर ना हमारा स्टिकर लगा होगा, ना हमारा बैनर लगा होगा, खिलाएं कितना खिला सकते हैं और क्या आवाज लगाओ। यही हमने राशन में भी किया, यही हमारे कोविड के अस्पताल आप विजिट कर लें, यही सूरत हाल है, पाँव रखने की जगह नहीं है। तो इन मुश्किलात से माफियाज का राज है कि अगर एक रात कोविड का मरीज रखेंगे आप किसी भी अस्पताल में, तो जी आयकर में इन सब चीजों से लोगों को निकाला जाए बाहर। कर दिया, आज 8वां महीना है हमारा अस्पताल फ्री में काम कर रहा है, हुसैन लाखानी ट्रस्ट के साथ मिलकर बनाया था, सारी मशीनें डलवाई हैं, क्या पोर्टेबल एक्सरे मशीन, क्या मूवेबल, क्या फलाना, क्या ढिमाका, मतलब हम खुल के कर रहे हैं, हमने कोई शर्म नहीं, हमने बस फैसला किया और उसको 2 दिन में करके दिखाया लोगों को। बात ये कि हम तो एक छोटी सी एनजीओ है, लेकिन हम दावा कर सकते हैं हमने दुनिया का सबसे बड़ा राशन प्रोग्राम चलाया है। हमने इस शहर में, इस मुल्क में किसी को हाथ नहीं फैलाने दिया। जबरदस्त। अब आपका कोई, मैं देख रहा हूँ मोबाइल ट्रक्स वगैरह भी कई डिस्टेंस पे जाते हैं कुछ इस तरह का। एक शारा फैसल पे खड़ा हो रहा है, वो सारा तबका
लाल कोठी पे खड़ा होता है डेली सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। वो तमाम तबका जिनकी तनख्वाहें 14,000, 15,000, 16,000, 17,000 है, वो अगर दिन का खाना 100-150 रुपए का खाते हैं तो 3,000 रुपये महीने का ये लग जाता है। तो 12-14,000 रुपये महीने में घर लेके जाते हैं। घर का किराया ही, छोटे से छोटे घर का किराया 10,000 रुपये, तो 2,000 रुपये में क्या महीना गुजारते होंगे। तो अब वो जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और क्लर्क हैं या ग्रेजुएट लड़के हैं जो 12-15,000 नौकरियां कर रहे हैं, वो आराम से वहाँ आके नाश्ता भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, और उनकी एक अच्छी खासी अमाउंट बच जाती है जो उनके घर में राशन या माँ बाप की दवाइयों के काम आ जाते हैं, 2-3 हज़ार रुपये। तो इसी तरह से शाहीन कॉम्प्लेक्स के नीचे खड़ा किया है आई चौधरीगढ़ रोड पे, एक खड़ा किया है शार फैसल लाल कोठी पे, और अभी जीएफएस बिल्डर वालों ने एक और कंटेनर दिया है 40 फीट का 22 व्हीलर। वो जिना अस्पताल के सामने खड़ा होगा। पूरे सिंध से जितने मरीज आते हैं वो वहां पर बेचारे वैसे ही मुश्किल में होते हैं, वो इलाज कराने के लिए आए हैं। खाना पीना कहाँ से करेंगे, 100-150 रुपए का एक आदमी का खाना पड़ता है। अगर 4 लोग भी आए हुए हैं तो वो बेचारे एक एक वक्त का 500-500 खर्च करेंगे, तो उनको फ्री में नाश्ता, खाना, रात का खाना सब खिलाया भी जाएगा और पार्सल भी दिया जाएगा। आप अपनी स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट की कुछ बताएं ना, कि हाउ यू आर मैनेजिंग एंड व्हाट इज द देखें, सिस्टम। हमारा सिस्टम इस तरह से है कि जो किसी भी एनजीओ में होता है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी, वो सारा सिस्टम है। इसी तरह से जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, जैसे फ्री आईटी सेंटर्स हैं, उसके हेड जैगम साहब हैं, और वो उसको सारा देखते हैं, तमाम टीचरों की सैलरीज और सारे मामलात। और हमने जो कोर्सेज आईटी के मार्केट में हो रहे हैं 40-50 हज़ार के, वो हमारे यहाँ 300 रुपये में होता है। और जो बच्चा वो 300 भी नहीं दे सकता, उससे वो नहीं लेते। क्लासेस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, और तमाम क्लासें जो हैं वो उस पे होती हैं, एलसीडी पे होती हैं, और बड़े बड़े सारे वो लगे हुए हैं हमारे पास। और इसके अलावा एलसीडी के अलावा जो हमारे एम्बुलेंस का प्रोजेक्ट है वो हसनैन देखते हैं। जितनी भी एम्बुलेंसेज हैं उसमें बड़ी एम्बुलेंसेज भी हैं, छोटी भी हैं, उसमें फुली इक्विप्ड मेडिकल एम्बुलेंसेज भी हैं। वो सारे मामलात हसनैन देखते हैं। इसी तरह से हमारे दस्तरखान हैं, दस्तरखानों के जो मामलात हैं वो वजाहत हैं, वो देखते हैं, वजी वो देखते हैं। इसी तरह से हमारे जो ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम के मामला जो है वो फर्रुख मिर्जा देखते हैं। तो इस तरह हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो उन तमाम के हेड्स अलग अलग हैं, उसके निगरान अलग हैं, उनकी टीमें हैं। अब जैसे एम्बुलेंसों के तमाम ड्राइवर हैं, उनकी सैलरीज हैं, 12-12 घंटे की जॉब्स हैं, 2-2 शिफ्टें हैं। उसके बूथ क्लर्क हैं, उनकी 3 शिफ्टें हैं। इसी तरह से जो हमारे ओल्ड एज होम है उसके अंदर जो बावर्ची हैं वो सब सैलरी में हैं। जो वहाँ पे खिदमत करते हैं बुजुर्गों की, वो तनख्वाहों पे हैं। ये सारे मामला पे जो बुजुर्गों के इलाज मुआवजा, अस्पताल में एडमिट कराना, उनकी रोजाना की देखभाल, वो उसकी अलग टीम है। जो हम इंटर्नशिप कराते हैं 7 हफ्तों की आईबीए को और दीगर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को, वो हमारी रेस्क्यू टीम देखती है। उसके अलग सारा सिस्टम है। तो जो भी डिपार्टमेंट है वो सब अलग अलग है, उसके लोग अलग हैं, और उसकी तमाम सेटिंग इस तरह से, और हर बंदा अपनी चीज का जिम्मेदार है, जवाबदेह है। तो इस पे अभी तक काम चल रहा है। तो जफर भाई, आपने स्टार्ट कब से लिया था, कहाँ से लिया, और माशाल्लाह थोड़ा सा इसके मुतालिक बताएंगे। देखिए, मैं तो तकरीबन 22-23 साल हो गए। बेसिकली हम पहले KWC के नाम से काम करते थे, खैरुल अमल वर्किंग कमेटी। उसके अंदर हम खून जो होता था, ब्लड, वो जमा करते थे। मुख्तलिफ जामियात में कैंप लगाते थे, जामिया कराची या दीगर जगहों पे, और हुसैनी ब्लड बैंक में हमारा अकाउंट था। बल्कि हम 2-3 साल पोजीशन होल्डर रहे, 5-5.5 हज़ार रुपये जमा करवाते थे। और जो मरीज अंदरूनी सिंध से आते थे जिना अस्पताल, और जिनको यहाँ पर खून की जरूरत होती थी, वो कहाँ से लेंगे, तो कोई जानने वाला ही नहीं है। तो उनको हम कूपन देते थे, वो हुसैनी ब्लड बैंक में अपना खून का सैंपल दे के और ट्रांसमैच की फीस दे के, उस वक्त 700-800 रुपए फीस थी, वो देके खून हासिल कर सकते थे। 1 बोतल चाहिए हो, 10 बोतल चाहिए हो, 20 बोतल चाहिए। फिर 2010 के सैलाब में हमने बाकायदा तौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट के तौर पर इस इदारे को रजिस्टर्ड कराया, और अताबाद से लेकर और जो ये बलूचिस्तान के बॉर्डर तक सैलाब आया तो उसमें काम किया। फिर हमने देखा दहशतगर्दी बहुत ज्यादा है, कहीं मजहब के नाम पे, कहीं जबान के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। कभी 12 रबी अव्वल का ब्लास्ट, तो कभी आशूर का ब्लास्ट, तो कभी चर्च में ब्लास्ट। तो उसके अंदर जो लोग जख्मी हो जाते थे, उनके बॉडी पार्ट्स लगवाना एक बड़ा मसला था, उसके ऊपर काम किया। हमने दहशतगर्दी को भी डिजास्टर में लिया। फिर हमने एम्बुलेंस सर्विस मुतारिफ कराई, वेंटिलेटर वाली। फिर उसके बाद हमने ओल्ड एज होम्स बनाए कि वो लोग देखें, इस वक्त एक आम आदमी जो है उसकी तनख्वाह 30-35 हज़ार रुपए है। 15,000 रुपए किराया देने के बाद उसके पास 20,000 रुपए बचते हैं। 20,000 रुपए में 3 बच्चों की फीस 5-5 हज़ार निकालते हैं, तो 5,000 रुपए में वो महीना कैसे गुजार रहा है, नहीं, मेरी समझ से बाहर है। उस 5,000 में अपने माँ बाप की दवाई कैसे लाएगा? अगर सिर्फ शुगर के मरीज है तो 3,000 रुपए की दवाई है। अगर माँ बाप बोल रहे हैं कि हमारे खाने का इंतजाम करो, हमें फल फ्रूट, तो नहीं कर पा रहे, एक बच्चे ने माँ को रख लिया, एक ने बाप को रख लिया, फिर भी नहीं कर पा रहे, लड़ाई झगड़ा, बाप को निकाल दिया, बाप को छोड़ के आ गया, तो बहुत मुसीबत है। तो हमारा ये वाला ओल्ड एज होम जो है तो पूरा भर चुका है।
अच्छा, हमने ओल्ड एज होम में भी वो सिस्टम नहीं रखा कि एक हॉल है उसमें 25 बेड लगेंगे। हमने हर बुजुर्ग को उसकी जिस तरह वो बर्दाश्त कर रहा है कि अगर कोई 2 बुजुर्ग एक साथ रहना चाह रहे हैं 2, 3 चाह रहे हैं 3, और जो सिंगल रहना चाहता है उसको सिंगल रूम दिया है। अभी जो दूसरा ओल्ड एज होम बना रहे हैं वो बन रहा है 4 के चौरंगी में, जीएफएस बिल्डर ने प्लॉट दिया है। अब उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की है, लोगों से अपील की है, लोग उसमें मदद करेंगे तो वो तामीर होगा। फिर एक यतीम खाना और बना रहे हैं बड़ा, सरजानी टाउन में आपने जमीन दी है। तो इन तमाम चीजों पे काम कर रहे हैं। लेकिन कभी भी हम अपने ओल्ड एज होम के बुजुर्गों को टीवी चैनल पे लेके नहीं जाते, ना हम उन बुजुर्गों की कहानियां अपने फेसबुक पे सुनाते हैं, किसके साथ क्या जुल्म हुआ, किसने क्या जिंदगी में स्ट्रगल की थी। हमारी कोशिश होती है इनकी फैमिलीज कभी ना कभी इनको आके वापस ले जाएं, या ईद बकरीद पे ले जाएं घर पे, या किसी खुशी में या रमजान में ले जाएं। क्योंकि लाजमी बात है उनको तो सारी चीजें याद है ना कि घर में कैसे अफ्तारी होती है, कैसे सहरी, कैसे खुशियां। तो वो इन सब दिनों को बड़ा मिस करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, इनका ख्याल रखते हैं हम लोग। जफर भाई, आपकी एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें आप दारुल उलूम कराची आप गए थे और आपने माशाल्लाह दैट वाज अ वेरी गुड मैसेज जो आपने कराची और पूरे पाकिस्तान को आपने मैसेज दिया था कि स्पेशली कराची में और जनरल पब्लिक का तो मैंने देखा कि लोगों को इससे कोई गरज नहीं होती कि कौन किस फिरके का और क्या है। और वो आपका मैसेज डेफिनेटली दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड मैसेज जो आपने किया था। तो इसके मुतालिक थोड़ा सा देखिए, बताएं मेरी कि तो कोशिश होती है कि हम जो हर साल 12 रबीउल अव्वल को बैतुल मज़ाहिब मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का चिरागा करते हैं, कि उसके अंदर तमाम मसालिक, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, सब स्टेज पे होते हैं, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले और ये आलमिया के सरपरस्त पिछले साल इस 12 को नहीं, पिछले साल जब आप जिंदा थे, आप मेहमान खुसूसी थे। उस अहले हदीस मसलक के थे, जो बड़े मौलाना थे वो थे खलील रहमान साहब। इसी तरह और पीछे जाएं तो दीगर मजाहिब के आप जिसकी बात करें, रागिब नईमी साहब लाहौर से, सरफराज नईमी साहब शहीद के फर्जंद लाहौर से, हर बड़े दाता नशीन, एजाज अली हजवेरी, पाकपतन से दीवान उस्मान फरीद चिश्ती साहब, सेवन से, सबको हमने एक जगह बैठाया। सिर्फ मकसद क्या था कि एक मैसेज जाए कि यार ये सब एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे को इस मुल्क में, तो इन तमाम हार्ड लाइनों पे काम कर रहे हैं और मोहब्बतें बढ़ाने में एक दूसरे को लोग बर्दाश्त करें, बस इतना ही बहुत है। कब तक लोग मजहब फिरके की बुनियाद पर एक दूसरे के कत्ल में खुश होंगे, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल तो सही। हो चुका है इस मुल्क में। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा जी, ज़फ़र साहब, मेरा क्वेश्चन है, माशाल्लाह आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इससे बेहतर काम मेरा ख्याल है नहीं हो सकता जो इंसान की खिदमत कर रहे हैं। तो इसमें बाकी किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये काइंडली गाइड कर दीजिए। देखें, इसके अंदर शामिल आप होना लोग चाहिए इस तो तरह कैसे से होंगे? देखें, बिल्कुल हो सकते हैं। हम इस वक्त, मैं बिल्कुल सीधी बात बता रहा हूँ, इस वक्त लोग खाने के लिए परेशान हैं। वो टाइम भी आएगा जब हम लोगों को उनके पाँव पे खड़ा करने के लिए कि भाई कुछ तुम हिस्सा डालो, कुछ हम हिस्सा डालते हैं, हम ये करते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो ये 6 महीने इंडस्ट्रीज बंद रही हैं, अच्छे अच्छे लोग हिल गए। कराची में जो लोग रहते हैं उनके पीछे जमीनें नहीं है, वो उनके दादा नाना जमींदार नहीं है, वो किससे मदद मांगेंगे? वो जिसकी तरफ भी देखेंगे वो खुद हैंड टू माउथ है। और लाजमी बात है, ऐसा नहीं है कि हर घर के लोग बाहर गए में, मुजफ्फराबाद की तरह, कश्मीर की तरह या दीगर। यहाँ कराची में लोग बेचारे किधर देखें? अभी देखें ना, कराची में क्यों डेली इतने हजारों मोबाइल छिनते हैं? क्या करे वो लड़का जो आईटी ऑफिसर है, जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए, वो टेंशन में कि मैं 6 महीने से मकरूज होता जा रहा हूँ, 15 दिन हुए, घर में पैसे खत्म हो गए, बाप पूछेगा, बीवी पूछेगी, बीवी की बहन की शादी है, तो वो क्या कर रहा है? वो दोस्त से बंदूक ले रहा है, गन ले रहा है, 1-2 मोबाइल छीन लेंगे, कहीं बेचेंगे। मोबाइल छीनते में पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, लोग जान से मार देते हैं। उसके बाद उनकी फैमिलियां रात के अंधेरे में मैयतें निकलवा के दफन करती हैं, मोहल्ले वालों को सुबह बोलते हैं कि एक्सीडेंट हो गया था, कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो क्यों कोई इस तरह का खतरनाक और क्राइम करेगा? क्योंकि रोटी भूख, और कोई बात करने को नहीं तैयार है कि क्या होगा। इतनी बड़ी जो आफत तैयार हो रही है। मेरा अपना सगा भाई मुझसे छोटा है, उसने जामे कराची से पहले ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल लिया, फिर उसने मास्टर्स में गोल्ड मेडल लिया, डबल गोल्ड मेडल है उसके पास, नौकरी नहीं है उसके लिए। मेरे ताल्लुकात कम होंगे क्या शेयर में? जब वो बेरोजगार है तो फिर अंदाजा लगा लें शेयर में। तो बात यह है कि हमें इस वक्त लोगों को खाने के लिए सपोर्ट करना है। और जो लोग ये समझते हैं कि नहीं, रोटी नहीं देनी चाहिए और इनको कारोबार कराओ, तो ठीक है, एक आदमी को कारोबार कराने के चक्कर में अगर पीछे 70 मेरा खानदान क्वेश्चन यही था कि इवन खाने के लिए भी चलें, कोई वेबसाइट पे आपके अकाउंट नंबर है जिसमें हम मतलब डिपॉजिट करा सकें और इस कार्य खैर में हाउ हम कैन वी कंट्रीब्यूट? यस,
जी बिल्कुल, हमारे पेज के ऊपर, जेडीसी के पेज के ऊपर, जेडीसी की वेबसाइट पर मौजूद है, और मैं आपको भी सेंड कर देता हूँ। बैंक अल-अबी पे भी हमारा अकाउंट है और अभी मेट्रोपॉलिटन में भी हमारा अकाउंट है। IBN नंबर उसमें मौजूद है। अगर लोग 10-10, 20-20 डॉलर हर महीने, $50 हर महीने, जो दे सकता है ज़्यादा हर महीने लेकिन दें, तो यकीन जाने जिनके हम घरों की किराए भर रहे हैं, जिन बच्चों के जो काबिल बच्चे हैं, जिनका NED में एडमिशन हुआ है, जिनका IBA में एडमिशन हुआ है, उनकी काबिलियत की बुनियाद पर उनकी हम जो फीसें भर रहे हैं, हमें बड़ी मुश्किल होती है कि जब उनकी फीस का टाइम पैसे अरेंज करने होते हैं, बड़ी मुश्किल हो रही होती है, तो हमें उसमें जिम्मेदारी ले ली किसी ने, 3 बच्चों की जिम्मेदारी। मैं सेल्फ फाइनेंस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, ना हम उनको सपोर्ट करते हैं कि भाई आपकी बच्ची काबिल ही नहीं थी, आपने प्राइवेट उसको डॉक्टर बनवा रहे हैं, उसकी 6-6 लाख रुपए 6 महीने में भरने, क्यों भरे भाई, खुद भरो। हम तो काबिल बच्चों की बात कर रहे हैं, जिन वालिदैन के बच्चे काबिल हैं उनकी हमें फीस देनी होती है, या जो बेरोजगार हो गए हैं लोग, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं छोटी क्लासों में, उनकी फीसें देनी है। क्या किसके आसरे पे छोड़े? आप अगर कराची के रहने वाले हैं तो मुझे किसी इदारे का नाम बता दें कि भाई वहां भेज दो, वहां से पैसे मिल जाएंगे। बहुत मुश्किल में लोग, तो आप हमारे अकाउंट में हर महीने $100-50 भी डालेंगे, हम दौड़ ही नहीं रहे किसी बड़ी रकम के पीछे। हमारे पास महाना वाले एक्सपेंसेस बहुत हैं, किसी की फीस है, किसी की दवाई है, किसी के किराए हैं, किसी का बाप मर गया तो बच्चों की तालीम के अखराजात हैं, कोई बेरोजगार है, बहुत बहुत। फिर जो हमारे अपने सेंटर्स चल रहे हैं सारे, कभी भी आप नहीं देखेंगे हमने किसी को, अपने डोनर्स को ब्लैकमेल किया हो, तनख्वाहें खत्म हो गई हैं, या जी ये वो अस्पताल में वेंटिलेटर, क्योंकि कोविड में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन खर्च हो रही है तो ऑक्सीजन खत्म हो गई है, या दस्तरखान पे फला चीज, हमने कभी ये सब हरकतें की ही नहीं। हम खुदा के लिए काम कर रहे हैं, खुदा ही रास्ते बनाता है और लोगों की मदद हो रही है। तो इसमें अपना अपना हिस्सा डालते रहे आप लोग, थोड़ा थोड़ा। मेरी कोशिश होती है कि मैं इस सोशल वर्क को आम करूं। मैंने इस शहर में, इस मुल्क के आम लड़के, आम बच्चे का जहन खोला है, और मैंने कोशिश की है उसको नजर आए अपने इर्द गिर्द, अपने घर में, कि भाई खाला के बच्चों को जरूरत है, अब्बू बाहर क्यों दे रहे हैं, पहले खाला को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, अम्मी दूसरों को क्यों देख रही है, पहले अपने घर में क्यों नहीं देख रही। मैंने उस मुल्क के बच्चों को बताया है कि भाई सड़क पे जो पड़ा हुआ जख्मी है उसका नाम महाजिर पंजाबी सिंधी नहीं है, वो जो है वो एक जख्मी है, वो मेरा बाप भी हो सकता है, मेरा भाई भी हो सकता है। जो बच्चा आके घर में बोल रहा है कि मेरा बाप मर गया है, मैं भूखा हूँ, मेरी उम्र 5 साल है, तो वो अपना नाम यतीम बता तो रहा है। अब आप उसके नाम में अब्बास या सिद्दीकी या कुछ और सुन के क्या साबित करना चाह रहे हैं कि तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो, या तुम पठान हो, तुम महाजिर हो? नहीं, वो अपना नाम बता रहा है कि मैं जो हूँ वो यतीम हूँ, तो उसको यतीम समझा जाए। और मैं समझता हूँ, हम अगर किसी यूनिवर्सिटी में भी जाके बात करते हैं तो हम आंखें खोल के आते हैं, हम उन बच्चों से बोलते हैं, आप मुड़ के देखो, आपको नजर आना चाहिए कि कितनी बच्चियों के वालिदैन हैं जो अपना जेवर बेच के सेमेस्टर की फीसें दे रहे हो। तुम लोग 600-600 का अगर एक बर्गर एक दिन में खा रहे हो, एक दिन का बर्गर रोक दो, बच्ची की फीस नहीं जमा करा सकते थे? वो बच्ची क्यों अपने वालिद को मामा बोलती है या अंकल बोलती है, जो रक्षा चलाते हैं रोजाना उसको छोड़ने आते हैं, उसका बाप है, क्योंकि आप उसको अपने साथ बैठाओगे नहीं, आपके जहन छोटे हैं। किसी माजूर को क्यों हकारत से देखते हो? और हम जहन खोल ले लोगों के, दिखा रहे हैं कि मुसीबत आप पे भी आ सकती है, कल को एक्सीडेंट हो गया, आपकी टांग कट गई, तो सब आपको देख के ऐसे ही, तो हम इंतजाम कर रहे हैं। चलो माशाल्लाह जी, इसमें अल्लाह ताला साथ दे और तो कंटिन्यू रखना चाहिए आपको, और अल्लाह ताला ही मदद करने वाला है। बेशक। तो जफर भाई, जनरली लोगों का रिस्पांस क्या होता है जब आप इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, डोनेशंस करते हैं, तो व्हाट इज द रिस्पांस ऑफ देखें पब्लिक का रिस्पांस तो बहुत अच्छा होता है और लाजिमी बात है, लेकिन जिन लोगों को ये पसंद नहीं कि जी आप ये फिरका वारियत के खात्मे की बात क्यों कर रहे हो, आप लिसानी तासुब से बालातर होकर क्यों बात कर रहे हो। अभी देखें ना, एक बहुत मजबूत कैंपेन हमारे खिलाफ चलाई गई पिछले दिनों कि जेडीसी और एक और इदारे का नाम लिखा हुआ था फलाई, कि इनको हरगिज हरगिज डोनेशन मत दीजिएगा, क्योंकि ये फलाने शहर से आने वाले मजदूरों को, मिस्त्रियों को, इनको खाना खिला रहे हैं। बड़ा अफसोस हुआ पड़ के मुझे, मैंने कहा देखें क्या किधर लेके जा रहे हैं मामलात को। यार वो कह रहा है मैं भूखा हूँ, आप कैसी बात कर रहे हो, आप भूखे में कह रहे हो नहीं है उस शहर वाला। अरे भाई हमने तो आज तक किसी आने वाले शख्स से पूछा ही नहीं, बस आपको खाना खाने बैठे। अगर मुझे यकीन जाने, मुझे अभी 4 दिन पहले एक खातून ने मैसेज किया कि वो हम आपके दस्तरखान पे 8:30 बजे गए, खाना खत्म हो गया था। हालांकि 8 बजे वाला दस्तरखान बंद होता था। मैंने उन खातून के लिए वहां ऑर्डर किया कि भाई आप 9 बजे तक ऑन कर दो, कि अगर कोई भूखा आ रहा है, बड़ी आस से आ रहा है, कुछ नहीं मालूम किसके घर में कितने बच्चे भूखे हैं, किसकी माँ अपने बच्चों को झूठ बोल रही है कि बेटा खाना पक रहा है, वेट करो ताकि बच्चे सो जाएं। लोग वाकईन बहुत मुसीबत में। तो हम तो इस हद तक सोच रहे हैं, लेकिन अफसोस होता है जब इस किस्म की कैंपेन चलती हैं। हमारे 5 एम्बुलेंस ड्राइवर मारे गए, हमने बर्दाश्त किया, लाशें दफनाई, उनकी फैमिलियों का आज तक महीना चला रहे हैं।
बहुत अधिक है ना। एक मरीज को आप जिन्ना अस्पताल से लेकर अब्बासी जा रहे हैं, बीच में कोई शख्स आया आपके सर पे गन रख के गोली मार के चला गया, तो ये सब हमने बहुत जुल्म सहा है, ऐसी बात नहीं है। हमारे हम आज की डेट में मैं बगैर 5-5 पुलिस वालों में घूम नहीं सकता, इतनी थ्रेड है। मेरी गलती क्या है कि जी आपने सबको राशन क्यों बांटा? अरे नहीं बांटा होता तो आपका गुस्सा समझ में आता, सबको बांटा है, इस बात पे आप नाराज हैं। हर थ्रेड में मेरा नाम टॉप पे होता है, क्या करें? तो लेकिन कर रहे हैं काम, लोगों को सोच देने के बहुत हो गया। कब तक मजहब मसलक के नाम पे, जबान के नाम पे सामने वाले को इंसान नहीं समझोगे भाई? वो अगर कोई भी जबान बोलता है और बुजुर्ग है तो हमारे बाप की एज का, तो सेम एहतराम है यार। तो बिल्कुल ये सब सही, चीजों पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। वालेकुम जफर साहब, की बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा। जो आप कर रहे हैं माशाल्लाह से वही आप करते रहें, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं मेरे हिसाब से आप। और असल बंदे की यही पहचान होती है कि वो फिरका वारानियत पे नहीं पड़ता, जो मुस्तहक होता है उसी को जो है वो मदद करता है। नहीं आप सर यकीन करें, हमने 2014 में पुलिस को वॉक थ्रू गेट दिए थे कि भाई ये लो, 25 दिसंबर को क्रिसमस हो, 12 रबी अव्वल को मिलाद हो, 10 मुहर्रम का जुलूस हो, कोई भी इवेंट हो, क्रिकेट का मैच हो, लोगों की जानें बचाने के लिए वॉक थ्रू गेट आप इस्तेमाल करें, 1 रुपया किराया नहीं चाहिए। आज 750 वॉक थ्रू गेट हमारे इस्तेमाल कर रही है पुलिस, चाहे वो जामे कराची के अंदर 45,000 बच्चों की जानों का मसला हो, 1 रुपया चार्ज नहीं करते। हम डोनर से बोलते हैं भाई 5 गेट दो, 10 गेट दो, देता है, हम उसका नाम लिख देते हैं, शुक्रिया इन साहब का, उस गेट पे चिपका देते हैं और वो गेट मुख्तलिफ जगहों पे यूज हो रहा है। सिर्फ किस लिए? पे लोगों की जान बचनी चाहिए। हम जानते हैं किसी ने अपनी बहन की शादी की, उसको आप 2 साल बाद फोन करके बोलो तुम्हारे शौहर को मार दिया है, ये मैयत रखी है मॉर्चरी में आ जाओ, बोलती मॉर्चरी क्या होता है? वो मुर्दा खाना, वो तो ऑफिस निकले थे, अच्छा जी आ जाइए। वो अब बेवा हो गई, अब जी वो बेवा हो गई तो अब इसलिए उससे कोई शादी भी नहीं करेगा क्योंकि शौहर गन शॉट हुआ था। उसके बच्चों का क्या मुस्तकबिल है, कौन पूछेगा? बहुत नुकसान हुआ है इस शहर में, अनलिमिटेड। किसी बेवा को नहीं मालूम उसका शौहर क्यों मारा गया, किसी भी बेवा को नहीं मालूम। जबान के नाम पे, मजहब के नाम पे, मसलक के नाम पे मरा तो इंसान। वो किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी का बहनोई था, किसी का देवर था, किसी का जेठ था, कुछ भी था, आपने मार दिया भाई। आपको पसंद नहीं था, उसकी जबान पसंद नहीं थी, आपको उसका फिरका पसंद नहीं था, चले गए कब्र में। अब उसकी बेगम जो है वो बेवा, हमारी बहन जो थी वो बेवा बन के रहेगी पूरी जिंदगी। क्या बातें हैं? कोई बोल रहा है तुम तो मनहूस हो, तुम 2 साल में शौहर को खा गई, तो अरे ऐसी ऐसी बातें, जहालतें। और वो बेचारी अपने शौहर से भी गई, और माशरे की बातें, बहुत जुल्म है। हम तो डायरेक्ट फेस कर रहे हैं, इसलिए हमें सब पता है। नहीं माशाल्लाह, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं ये आपकी वेबसाइट देख रहा था और मैं जो मैंने क्लिक की तो daraz.tk पे मैं चला गया। तो मैं इधर कनाडा में बैठा हुआ हूँ, तो हाउ कैन आई हेल्प? daraz.tk की तरफ जाके वहाँ पे जाके कंट्रीब्यूट करूँ हम मैं? वहां से भी दे सकते हैं। बाकी हमारे नहीं तो फेसबुक पेज पे आप जाएंगे ना, जेडीसी फाउंडेशन पे, उसके ऊपर तकरीबन 16.5 लाख लोगों ने लाइक किया हुआ है और 21-22 लाख फॉलोवर्स हैं। उस पर सारी डिटेल मौजूद है, अकाउंट्स की हर चीज मौजूद है, और उस पर अपडेट कर रहे होते हैं जो भी काम कर रहे हैं। हम इसलिए दिखा रहे होते हैं, हम उस पर कहीं भी लोगों को ब्लैकमेल करके, लोगों के जज्बात से खेल के भीख पैसा नहीं मांग रहे, हम दिखा रहे होते हैं ताकि जो लोग दे रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। और जो मुश्किलात है वो जो जानता है उसको पता है, जिसको पता है भूख क्या होती है, जिसको पता है अपने बच्चों को भूखा फेस करना कितना मुश्किल है, हर चीज तरह से भी किसी कोई एहसास महरूमी फेस कर चुका है, वो इन दर्दों को समझता है जिस पे हम काम कर रहे हैं। नहीं, अगर आप जफर भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम ना लिया जाए तो वो भी एक बेहतर तरीका है मेरा ख्याल है, अगर आपकी अपनी चॉइस है कि आपका नाम ना लिया जाए। बिल्कुल। देखिए मैं अगर यूनिलीवर का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि यूनिलीवर ने कोविड में मुझे बहुत अच्छा, उम्मीद है कि कंपनियां भी आगे आएंगी। तो मैं इसलिए, और हम सबका नाम नहीं बताते, हम परमिशन लेते हैं, सर आपका नाम बता सकते हैं? अगर कोई डोनर कहते हैं हाँ बिल्कुल कोई मसला नहीं है, तो हम बताते हैं। वरना तो इतने डोनर हैं, अगर हम डेली डालना शुरू करें, कोई 1000 रुपए दे रहा है, कोई 500 रुपए दे रहा है, कोई 5, फिर तो हम दिन भर यही डालते रहेंगे। वो सिर्फ कभी 1 आध दिन में, 2 दिन 4 दिन में हम डालते हैं, वो हम परमिशन लेके डालते हैं। अच्छा ठीक जफर हो भाई, गया। ये आपके डोनेशन वाले लिंक पे मुझे कोई अकाउंट वगैरह नजर नहीं आ रहा। आप बाद में प्लीज अगर हो सके तो मुझसे शेयर कर लीजिएगा, फिर मैं ग्रुप में सबसे साथ शेयर कर लूंगा वो। मैं बिल्कुल आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक। और भी मैं आपका देख रहा था, और भी आपकी जो है वो चल रहे हैं इनिशिएटिव्स, शादी प्रोग्राम है और क्लीन कराची प्रोग्राम है, उसके बारे में बताएंगे थोड़ा? किस चीज के बारे में?
शादी स्पॉन्सर कर रहे हैं, मैरिज स्पॉन्सरशिप है आपकी, और क्लीन देखिए, कराची हम कैंपेन के बारे में थोड़ा बताएंगे? जो भी एप्लीकेशन आती है हम वेरीफाई करते हैं, अगर जेन्युइन होती है तो हम उसमें खाना या फर्नीचर हमने स्टील का 35 आपकी स्टील आवाज आयरन कट का रही है। फर्नीचर हम को उनको दे देते हैं। और अगर तो कोई मिडिल क्लास फैमिली है और लड़की की शादी तय थी और नहीं है वसाइल और कोई मजबूरियां हैं और 2-3 लाख रुपए, 4 लाख, 5 लाख में ही लड़की रुखसत होगी और कुछ कोई भी मुसीबत किसी भी आ सकती है, तो हम उनकी भी मदद करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप यहाँ अपनी बेटी का यहाँ रिश्ता खत्म करें और जगह पे या ऐसी जगह करें जहाँ पे 50,000 में जहेज भी शामिल हो और 50,000 में खाना भी शामिल हो। मुमकिन नहीं है। तो ये वो सारी हकीकतें हैं जो सच है। जिन हालात में हम रह रहे हैं वहाँ सामने लड़के की माँ तो एक सास है, उसने तो अपनी बेटी को जब रुखसत किया था सारी चीजें दी थी और उसने अपनी रिसेप्शन भी दिया था, तो उसको भी चाहिए। तो अब आप ये बात करके दो ऑप्शन है, या तो रिश्ता खत्म हो जाएगा या कोई बहुत अच्छे लोग हुए तो कहेंगे सही जी हम ये सब तमाम चीजें नहीं लेते आपसे। तो ये तमाम मुश्किलात हैं, लेकिन इनको हम कर रहे हैं। फिर हम जो थर वगैरह में करते हैं वहां पर हम इज्तिमाई शादियां करते हैं बड़े पैमाने पर, उसमें खुल के करते हैं, पूरे पूरे गाँव का खाना करते हैं और कर रहे हैं हम। ये सारी चीजें हमारे फेसबुक पेज पे सब मौजूद है डिटेल के साथ। उसकी एलोकेशन आप लोग बजट में खुद करते हैं या आप स्पॉन्सर ढूंढते हैं और फिर शादी करते हैं? नहीं, हम पहले देख लेते हैं फैमिलीज कितनी है। बिलफर्ज अगर फैमिलीज लास्ट अभी जो शादी की है पिछले महीने उसमें तो उस 35 फैमिलीज में हम 35 वॉशिंग मशीन एक साहब को बोली, 35 इस्त्री एक साहब को बोली, 35 पतीलियां एक साहब को बोली, 35 कूलर एक साहब को बोले, 35 बेड एक साहब को बोले, 35 गद्दे एक साहब को, इस तरह करके डिवाइड कर देते हैं और पूरे गांव का खाना जो होता है वो हम कर देते हैं जी। सब हर फैमिली अपनी बारात और 25 लड़के वालों और फिर उसी गांव के अंदर पूरा किचन कैटरिंग वैटरिंग लगा के जानवर वानवर वहीं काट के एक अच्छा माहौल बना के शादी का सहरा वगैरह सब चीजें वहां करते हैं। और जो कराची में आ रही होती है एप्लीकेशन है उनकी हम उनके करीबी घर के करीब या शादी हॉल के करीब जो कैटरिंग होता है वहां ऑर्डर कर देते हैं, पेमेंट हम कर देते हैं, वहां सामना करा देते हैं, वहां से खाना चला जाता है। ये सिलसिला है सारा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त। और क्लीन कराची के बारे में थोड़ा बता दीजिए, उसके बारे में भी आजकल हो रहा है काम, ये वो थोड़ा स्लो हुआ है? किसके बारे में? क्लीन कराची प्रोग्राम आपका मैं देख रहा हूँ वेबसाइट पे। कराची साफ रखो। क्लीन कराची में 2016 वाली कैंपेन में तो जुनेद जमशेद साहब साथ थे, तो उसमें भी हमने बड़ा भरपूर प्रोटेस्ट किया था और डेली 15 से 20 गाड़ियां लेकर हम निकलते थे बाहर और पूरी कराची की तमाम जामियात साथ थी। 2 मुतालबे थे, शहर को साफ करो और हसन स्क्वायर से सफूरा तक रोड बनाओ जिसके ऊपर कराची की तमाम जामियात हैं, सर सैयद, अलीगढ़, NED, कराची यूनिवर्सिटी, रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे जख्मी हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो वो तो इन्होंने बना दी थी, लेकिन वो सफाई तो नहीं शुरू हुई। फिर अभी दोबारा मैंने किया था प्रोटेस्ट में, 300 गाड़ियां लेके निकलता था डेली, जिसमें डंपर, शावल, एक्सीवेटर 2-3 किलोमीटर तक सब गाड़ियां होती थी। जिस इलाके में घुसते थे हम 500-550 टन कचरा उठाते थे, लेकिन हजारों टन कचरा। अभी कुछ थोड़ी बहुत सफाई नजर आनी शुरू हुई है शहर में, लेकिन हमारी जो एहतजाजी मुहिम होती है उसके अंदर जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, जैसे एक दिन की मशीनों का जिम्मा किसी एक बिल्डर ने ले लिया तो हमने उसका नाम लगा दिया एक दिन पहले लिख के, किसी एक शख्स ने ले लिया, किसी एक इदारे ने ले लिया, उनका नाम लिख के लगा दिया, क्योंकि हमारे पास डोनेशन उस तरह से नहीं आते। हमारे साथ बहुत सारी मुश्किलात हैं। हम मुखैर हजरात को हमें समझाना पड़ता है कि भाई प्लीज हमें इस पैराहे में नहीं, इस पैराहे में नहीं, आप इस पैराहे में करें और हमें आप पका हुआ खाना दे दो भाई। तो हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल है। और फिर जितने हम पे वाकयात हो चुके हैं, अटैम्प्ट हो चुके हैं, तो उस पैराहे में कर रहे हैं। कराची के लिए भी काम कर रहे हैं हमने कराची में, आप देखें ना, हमने कोविड में आपने एक केस सुना हो तो बताएं जिसने बोला हो JDC का राशन नहीं मिला। ओपन मैंने तो ऐलान ही ये किया था कि कोई सिंगल डबल राशन नहीं। आपकी मदरसे का मौलवी, मस्जिद का मौलवी, आपका UC नाजिम, UC चेयरमैन, UC काउंसलर, किसी सियासी तंजीम का कोई नुमाइंदा, मंदिर का पंडित, चर्च का फादर, कोई भी लिख दे, जितना लिखेगा उतना देंगे। मजाक थोड़ी है। 4 महीने तक डेली 300-300, 400-400 ट्रक राशन बांटना और सब चीजें लाइव दिखाएंगे। कोई एक वीडियो को ढूंढ के दिखा दे जो ये बोल दे कि भाई हमें नहीं मिला। एक फैमिली को हर महीने 6 दिन बाद एक बार राशन मिल रहा था। तो हमने किया काम, खुल के किया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आपके जो है वो जो आपकी फंडिंग आती है मोस्टली जो है वो डोनेशन से आती हैं, या आपके अपने भी कोई इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स हैं? जैसे आपने नहीं, अभी हमारे प्रोड्यूसिंग एसेट्स कुछ भी नहीं, ना हम एक पोजीशन पे हैं। हम तो बल्कि अक्सर औकात स्टक हो जाते हैं, तो फिर हम लोगों से रब्ता करते हैं, बातचीत करते हैं कि भाई
करें, मुखैर हजरात के पास दौड़ते हैं, भागते हैं, फोन करते हैं, डोनर्स के नाम से सेव किए हुए नंबर लोगों के, उनको बताते हैं कि भाई इतनी शादियों का लोड आ गया है। अब जैसे ये जो महीने चल रहे हैं ना, इन महीनों में ईद के बकरा ईद तक बहुत शादियां हैं, तो वो हम बता रहे होते हैं भाई ये पोजीशन है, इसमें सपोर्ट चाहिए, ऐसे चाहिए। कुछ लोग हैं जो उन्होंने कहा हुआ है कि ये हर महीने 5 बच्चियों का जहेज हमसे ले लिया करो, मतलब कुछ ने कहा हुआ है 10 का, इस तरह से लोग हैं। लेकिन लोड हमारे ऊपर बहुत है। हमें कोविड के दिनों में बड़े बड़े इदारों, एनजीओ ने फोन करके समझाया कि बेटा ये टाइम जमा करने का होता है। हमने कहा भाई हम किसी के बच्चे का हमारी वजह से भूखा सोए और पैसे आए में, तो कौन भुगतेगा भाई। हम हमने खुला काम किया है, हमने जो कुछ किया है हम, और हमें हमें पता है ना हमारी वजह से कितना लोगों का फायदा हुआ है। बड़ी बड़ी फैमिलीज हिली हुई थी, 3-3 महीने हो गए, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, बिल यूटिलिटीज सब आ रहे हैं, किराए का वैसे ही आ रहा है, मालिक मकान किराया मांग रहा है, बिजली का बिल वैसे ही आ रहा है, गैस का बिल वैसे ही आ रहा है, बच्चों की फीसें वैसे ही जा रही हैं, बसें नहीं आ रही, वैन उसका पैसा देना पड़ रहा है, दवाइयां वैसे ही आ रही हैं, और पैसा आ ही रहा घर में। तो हमें मुसीबतें पता है। हम तो लोगों के किराए भर रहे हैं घरों के, हम उनके बिजली के बिल भर रहे हैं। हमने के इलेक्ट्रिक ने जो कुछ किया शहर के साथ, मैं उस पर खामोश नहीं बैठा, मैंने एफआईआर कटवाई नाम से, उन्होंने मुझ पर केस किया हुआ है, मेरी जबान बंदी है, मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। क्या कोई तो बोलेगा ना, कब तक ये सारा जुल्म बर्दाश्त किया जाएगा। आपको और भी जो है गवर्नमेंट के इदारे तंग वगैरह तो नहीं करते? आपको कहते हैं ऑडिट करेंगे हम, आपको कहाँ है पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये करेंगे हो रहा है ये सब भी? सब नहीं नहीं, हम वाहिद इदारे हैं जो हम तो कहते हैं जो करना है करो, हम सीधा काम करते हैं, हम किसी गलत आदमी से मिलते नहीं है, कोई 2 नंबर पैसा हम लेते नहीं है। और जो बड़ा इवेंट होता है उसमें हम पहले ही लिख के लगा देते हैं कि भाई ये इवेंट पूरा ये साहब के पैसों से, ये इंडस्ट्री का मालिक जो है ये करवा रहा है, शहरी ये करवा रहा है, इस दिन की अफ्तारी वो करवा रहा है, हर चीज वाजे होती है, छुपा हुआ नहीं होता। ओवरऑल आपका इम्प्रेशन क्या, गवर्नमेंट जो है आपको सपोर्ट करती है या आपको तंग तो नहीं करती है वो जो आप काम कर रहे हैं? गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन बस ये कि चूंकि मैं जो मसाइल होते हैं लोगों के वो खुल के बोल रहा होता हूँ, इसलिए शायद मुझे पसंद ना करता हूँ। वो ऐसे मतलब डायरेक्टली ऐसे कोई आपको तंग वगैरह तो नहीं करते वो लोग? नहीं वो नहीं, क्या टैक्स के तंग लोग हम करेंगे। भेजेंगे या कहेंगे भाई ये दिखाओ, रसीदें दिखाओ कहाँ खर्च नहीं कर नहीं, रहे हो? देखें मैं आपसे कह रहा हूँ, हमें कोई दिखाओ दिखाओ की जरूरत ही नहीं है भाई। हर अकाउंट पे फैक्टा लगा हुआ है, हर अकाउंट चेक हो रहा है, और जो हमारी जैसी एनजीओ है उनकी तो हर चीज चेक हो रही है। और आप अगर हर बात पे तनकीद करते हैं या हर मसाइल को उजागर करते हैं, फिर तो आपकी हर चीज तो देखें, हम कोई गलत है ही नहीं, हम तो सीधे साधे लोग हैं। और हमारे जो मामलात हैं वो बिल्कुल क्लियर है भाई, इंसान को इंसान समझा जाए, हर शहरी के हुकूक होते हैं। मतलब एक बच्चा अगर किसी इलाके में पैदा हो गया तो अब उस इलाके के तमाम लोगों का नसीब ये है कि उनको तीसरे दर्जे का शहरी समझा जाए, क्यों? तो ये नहीं वो सब तो चीजें बिल्कुल नहीं, गलत बात है, वो तो गलत बात है बिल्कुल। मतलब कोई नहीं। हम बोलते हैं लोगों के हुकूक के लिए भाई, और खुल के बोलते हैं। आप जो है अपना डाउन द रोड आपके 3 to 5 इयर्स प्लान क्या है? कोई आपने सोचा है, कोई विजन है आपका कि किस तरह बढ़ाएं देखें उसको या बेहतर करें अभी हम उसको? एक अस्पताल बनाने जा रहे हैं। अच्छा, अस्पताल के साथ हम इस शहर के अंदर 40 साल से कब्रिस्तान नहीं है, उस पर काम कर रहे हैं। हम इस शहर के अंदर मॉर्चरी नहीं है, हम उस पर काम कर रहे हैं। चीजों के लिए लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं, नहीं है। डेली 1600 लोग मरते हैं कराची में। कोई 40,000 रुपए की खबर ले रहा है, कोई 20,000 की ले रहा है, कोई 1 लाख की ले रहा है, 3 दिन बाद खबर गायब है, एक मुसीबत। उस पर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह 3-4 दिन में शायद इस हवाले से कोई अच्छी खबर हम लोगों को सुनाए। और मॉर्चरी नहीं है, ईदी पे बहुत पूरे लोड है। कराची में मॉर्चरी नहीं है जफर भाई? ईदी के अलावा और किसका है? ये अस्पतालों के पास मॉर्चरी नहीं है क्या? ये अभी लास्ट जब जहाज गिरा फुल हो गई थी, या जोटा जो वाकया होता है, इस शहर को जरूरत है 4-5 बड़े मुर्दा खानों की। क्योंकि इस शहर में पूरे मुल्क से लोग आए हैं कमाने के लिए, खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो जाता है, उसकी बॉडी भेजनी होती है, रखनी होती है, या फैमिली आ रही है, या कोई सानिया हो जाए, कोई वाकया हो जाए, जरूरत है। हाँ बिल्कुल जरूरत। Any more question, audience? मेरा यही था कि आप अगर देखें, अगर सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल कोई ऐसा बना लें कि जो आपको इनकम प्रोड्यूसिंग कोई ऐसी चीज हो जिससे आप खुद ही जो है उससे खर्चा निकले और खुद ही थोड़ा बहुत जो है वो निकालें उसमें से और हवस करें, बिल्कुल मतलब। बिल्कुल, ऐसा काम हो सकता है, लेकिन लाजिमी बात है उसके लिए हमें कोई प्रोजेक्ट किसी कुछ लोगों के साथ, कुछ अमीर लोगों के साथ, या स्टेटों के साथ, या कंपनियों के साथ, या कम्युनिटीज के साथ बैठ के डिस्कस करने होंगे। लेकिन यहाँ
अभी हम उसमें नहीं है कि अभी सबसे पहले तो यहाँ हर चीज देखी जाती है कि आपकी जबान क्या है, आपका मजहब क्या है, आपका फिरका क्या है, हम आपको क्यों सपोर्ट करें, हम आपके किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा क्यों। बहुत मुश्किलात है, मैं नहीं खुल के बोलना चाहता, लेकिन हम जितने कम वसाइल में और जिस तरह ये काम कर रहे हैं बहुत मुश्किल से हम कर रहे हैं। और हाँ, अगर कोई आके इस तरह कहता है, सोचता है कि आओ बैठो मिलके प्रोजेक्ट करते हैं, इसमें 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा या 2,000 लोगों को या 200 लोगों को या 2 लोगों को, मैं क्यों नहीं करूंगा। हम तो खुद चाहते हैं कि लोगों को खड़ा के जन के पाँव के ऊपर, भाई एक आदमी को ठेला दिलाते हैं, एक केबिन लगवा दें, मोबाइल की शॉप खुलवा दें, इजी लोड की दुकान खुलवा दें, क्यों नहीं चाहेंगे। लोग आए, मिले, बैठे, करें। मैंने इतने लोगों को किया हुआ है, फैमिलीज को जो मुझसे रब्ता करती है, मैं कहता हूँ ये 2 बच्चे हैं, इनकी फीस की जिम्मेदारी आपकी फैमिली दे रही है। 6-6 साल हो गए, बच्चे पढ़ रहे हैं, परसेंटेज कम आती है, मैं उनको बुलाता हूँ यहाँ पर बच्चों को, भाई कैसे कमा रही है, देखो तुम्हें इतने अच्छे स्कूल में पढ़वा रहे हैं, तुम्हारा हमने ये बोझ अपने ऊपर लिया, क्या चाह रहे हो। मतलब उनको हम देखते भी हैं सारी चीजें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई करेगा सपोर्ट बहुत अच्छी बात है, हम चलाएंगे, हम क्यों नहीं करेंगे भाई। नहीं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपको जो है जज़ा दे और आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। जी सर। सलमान मासूम मेरा नाम है और मैं पेंडेमिक के दौरान मैंने कराची में आपकी एक्टिविटीज़ को बड़े क्लोजली देखा और बहुत सराहा। मुझे ये बताइए, आपके पास कोई ऐसी पार्टियां, जैसे हम कहते हैं ना, पार्टीज होती हैं जो कि विलिंग हो पैसा लगाने में ऑन फलाही कामों में, जो कि खाने और इनसे हटके हों, मतलब है सिर्फ चैरिटी में मेरे पास करने अभी के तक अलावा? कोई ऐसी पार्टी नहीं आई है। हाँ, मेरे पास जो लोग आए जिन्होंने बोला जी मेरी कंपनी में 7 नौकरियां हैं, 10 नौकरियां हैं, सीवी दे दो, तो सीवीओ का अखबार हम दे देते हैं, वो उन लोगों को बुलाते हैं, अपने लगा लेते हैं। अगर कोई नहीं सही काम करता बता देते हैं, भाई ये नहीं करना चाहता, इसको निकाल रहे हैं और भेज दो, और दे देते हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ अगर कोई ऐसा आता है तो भाई हम क्यों नहीं साथ खड़े होंगे। बिल्कुल, आप प्रोजेक्ट बनाएं, आप चलाएं, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे आप मजीद लगाएं, हम तो खुल के बोल रहे हैं। और इस शहर को तो बहुत जरूरत है, यहाँ तो बड़े बड़े काबिल लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। मतलब मैं तो खुद अफसोस के साथ बोल रहा हूँ, मास्टर्स और ग्रेजुएट लड़के निहारी और फोरमैन सप्लाई कर रहे हैं। आप देख लें, कभी जो राइडर घर के बाहर आया उसकी शक्ल देखें, आप समझ जाएंगे किस फैमिली का बच्चा है, ये कोई जाहिल नहीं होगा भाई। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अनफॉर्चुनेटली दैट्स ट्रू। मेरे मोबाइल की बैटरी असल में लो गई, बिल्कुल बंद होने वाला है, तो इंशाल्लाह मेरा नंबर नोट कर लें, अगर कोई बात मुझसे पूछनी है व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, आपके पास है। बिल्कुल बंद होने वाला है। चलिए, नो प्रॉब्लम। थैंक यू जफर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह में आपको जज़ा दे, रियली वंडरफुल। थैंक यू। आप प्लीज हो सके तो टाइम मिले तो अपने अकाउंट जरा शेयर कर लीजिएगा ताकि मैं बाकी लोगों के साथ उसको शेयर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।